आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा बहुत पहले ही लगाया जा चुका था। बिग ब्रेकिंग है कि मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि अब 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा और दिसंबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि चुनाव आयोग ने यहां तक कह दिया है कि हम चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो क्या मोदी सरकार को इंडिया गठबंधन से डर लगता है? इसीलिए कथित बौखलाहट में ये फैसला आनन फानन में लिया गया है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और दिसंबर के महीने में चुनाव हो जाएंगे। ये सब सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। उसी बीच एक खबर ने बवाल खड़ा कर दिया है। क्या खबर है? पहले खबर देखिए, फिर उसके बाद आगे का प्लान बताते हैं। खबर आप देखिए AIN न्यूज़ 1 की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा इलेक्शन इस बार वक्त से पहले ही हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव, संसद हो सकती है भंग। चुनाव आयोग ने कहा हम हैं पूरी तरह से तैयार। बता दें केंद्र की मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। जब से ये खबरें निकलकर सामने आई हैं तब से सोशल मीडिया पर इलेक्शन 2024 लगातार ट्रेंड कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने ये जो सत्र बुलाया है इसमें लोकसभा को ही भंग कर दिया जाएगा और चुनाव जल्द से जल्द, या यूं कहें 2024 की जगह 2023 के दिसंबर के ही महीने में करवा दिए जाएंगे। इसके पीछे का एजेंडा ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं। एक भारत जोड़ो यात्रा से तो मोदी सरकार को कितना झटका लगा आप जानते हैं। अब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा झेल पाना मोदी सरकार की बस की बात नहीं है, इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। और दावे ये भी किए जा रहे हैं कि जो 5 राज्यों में इसी साल चुनाव होने वाले हैं उसमें मोदी सरकार बुरी तरीके से हारने वाली है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगातार सर्वे जो निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें मूड जनता का कहता है कि कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, वहां पर फुल फ्लेज्ड बनने वाली है। मोदी सरकार का खदेड़ा होने वाला है। तो ऐसे में प्लान तैयार किया गया है कि विशेष सत्र बुलाया जाए और इस विशेष सत्र के पीछे मोदी सरकार का क्या एजेंडा है इसको लेकर अभी खुलकर कोई बयान तो नहीं आया आधिकारिक तौर पर, लेकिन सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। जब से खबर सामने आई है तब से लगातार सर्वे तक किए जा रहे हैं कि अगर दिसंबर के महीने में चुनाव हो गया तो कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा या फिर कि एनडीए जीतेगा। सवाल ये भी किया जा रहा है, बड़े बड़े न्यूज चैनल सवाल कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने ये विशेष सत्र क्यों बुलाया है। तो जो नतीजे निकलकर सामने आए इन सर्वे में, इन सवालों के जवाब में पब्लिक ने क्या कहा है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सर्वे के नतीजे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या प्लान तैयार किया गया है वो बता देती हूँ। खबर आप देखिएगा आज तक की। देखिए इसमें लिखा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर आगे बढ़ी मोदी सरकार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई है कमेटी। तो एक देश है तो एक ही चुनाव होगा और इसी एजेंडे के तहत कहा जा रहा है कि यह विशेष सत्र बुलाया गया है और रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी तक बना दी गई है। तो एक तरफ आप देखिए कि इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र में बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार इसी जुगत में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से मोदी जी की बात होने लगे, विशेष सत्र की बात होने लगे, लोकसभा की बात होने लगे। फिलहाल खबर में आगे क्या लिखा है देखिए। इसमें लिखा है कि मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कोर कमेटी बनाई है। इसमें लिखा है कि कमेटी में कौन कौन सदस्य होगा इसका नोटिफिकेशन थोड़ी देर में जारी होगा। ये कदम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा गुप्त रखा गया है। तो एजेंडा तो गुप्त रखा गया है, लेकिन आप देखिए कि एजेंडे को लेकर किस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मोदी जी को डर लगता है कि वो कहीं लोकसभा चुनाव हार ना जाएं, इसलिए लोकसभा को भंग करने की तैयारी है।
कहा यह भी जा रहा है कि कथित तौर पर यह मोदी सरकार की बौखलाहट ही है कि इस तरह का फैसला आनन फानन में लिया गया है। जब भी कुछ होता है तो ये इसी तरह के फैसले देश पर थोप देते हैं, फिर चाहे वो 2000 का नोट बंद करना हो, फिर चाहे वो नोटबंदी हो, फिर चाहे वो आप जानते हैं कि ताली थाली पिटवाना हो, लॉकडाउन लगवाना हो, उसके बाद लगातार संशोधन होते रहते हैं, लेकिन फैसला सुना दिया जाता है। अब इस फैसले से क्या मोदी सरकार ने हिट विकेट कर लिया है या फिर कि नहीं किया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, कुछ सर्वे हैं जो कि सोशल मीडिया पर किए गए हैं, तो पब्लिक ने बढ़ चढ़कर अपने ओपिनियन दिए हैं। क्या सर्वे हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए इसमें लिखा है कि सरकार ने संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया, कमेंट में अपनी राय बताइए। तो इसमें पब्लिक ने लिखा है कि इंडिया से डर गए हैं इसलिए। एक और यूजर हैं, लिखते हैं अनुराग नाम के, लिखते हैं कि जल्दी चुनाव होने वाले हैं। लिखते हैं AIMIM की तरफ से लिखा गया है कि वापस आने की कोई चांस नहीं लग रहा है, इसीलिए पहले ही चुनाव कराने का इरादा है शायद, इसीलिए ये संसद का सत्र बुलाया गया है। तो जो पब्लिक है वो सब जानती है। आप कमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं, इनको लगता है, मोदी जी को ऐसा लगता है कि वो हार जाएंगे, इसलिए संसद का सत्र बुलाया है, ये कहना है पब्लिक का। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ सुबुगाहट है कि दिसंबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी किया गया है कि दिसंबर के महीने में अगर चुनाव हो गए तो कौन जीत जाएगा। देखिए न्यूज़ 24 ने ये सर्वे चलाया है, इसमें लिखा है कि दिसंबर में हुए चुनाव तो कौन जीतेगा, कमेंट कर अपनी राय बताइए। तो इसमें लगातार लिखा हुआ है कि इंडिया जीतेगा, कहीं पर एनडीए भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया 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 लिखा हुआ है, एनडीए भी लिखा है, लेकिन ज्यादातर का कहना है कि इंडिया जीतेगा। लोगों का मानना है कि मोदी जी कथित तौर पर बौखला गए हैं, उनमें बेचैनी है, इसीलिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं और ये हार का ही डर है जो कि ये सत्र बुलाया गया है। इसीलिए जो सवाल किए जा रहे हैं उसमें पब्लिक की राय ये निकलकर सामने आई है कि इंडिया गठबंधन 2024 में जीतने वाला है। देखिए इसमें आगे और भी लिखा हुआ है, अशोक नाम के यूजर है, लिखते हैं कि इंडिया के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, इंडिया को हराना मुश्किल है। और इस ऐसे ही मैं आपको न्यूज़ 24 का दिखा रही हूँ सर्वे, इससे बेहतर मैं आपको 4 PM का सर्वे दिखाती हूँ। हमने खुद ये सर्वे किया है और इस सर्वे में मैं आपको बता दूं कि 3.5 लाख लगभग लोगों ने वोट किया है, आप देख सकते हैं, और 5 दिनों में ये वोट निकलकर सामने आए जिसमें 3.5 लाख लोगों ने हिस्सा लेते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, और वो भी छोटे मोटे मार्जिन से नहीं। आप नजर फेरिए तो इसमें आप देखेंगे, अगर आप मार्जिन निकालेंगे तो लगभग 3 लाख लोगों का मानना है, 92% लोगों का मानना है कि इंडिया जीतेगा और एनडीए हार जाएगा। सिंपल सा सवाल था कि 2024 में किसकी बनेगी सरकार। इसमें जवाब में आप देख सकते हैं कि पब्लिक ने कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और मोदी सरकार का सफाया होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब से ये विशेष सत्र, ये संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया गया है, इसका एजेंडा गुप्त बताया गया और कुछ तय नहीं किया गया है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो पब्लिक ने अपने आप तय कर लिया है कि क्या होने वाला है। फिलहाल खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि लोकसभा को भंग किया जाएगा और दिसंबर के महीने में चुनाव कराया जाएगा। बेहतर है कि एक एक करके चुनाव हारें, एक ही बार में चुनाव जीत जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा मोदी सरकार के लिए। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी थ्योरी तैयार की जा रही है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, अब इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उसी के साथ तेलंगाना और मिजोरम में भी चुनाव होने वाले हैं। सर्वे बता रहे हैं कि मोदी सरकार का सफाया होने वाला है। अब इसी की बेचैनी के चलते ये फैसला लिया गया है या फिर की वजह कुछ और है, आपको क्या लगता है? आपकी राय में अगर दिसंबर के महीने में चुनाव हुए तो इंडिया और एनडीए में से कौन जीतेगा? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।